तो आज हम आपको लेकर आए हैं सहारनपुर में बने हुए एक कांवड़ शिविर के अंदर। और यहाँ पर इस शिविर के अंदर खास बात यह है कि जो शिव भक्त कांवड़िए हैं जो हरिद्वार या तो गंगा जल लेने जा रहे हैं या फिर गंगा जल लेकर वापसी लौट रहे हैं, उनकी यहाँ पर जमकर सेवा जो है वो यहाँ हो रही है। यानी कि यूपी में आते ही इन कांवड़ियों की सेवाओं के लिए जगह जगह जो शिविर हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और जो शिविर में जो लोग हैं सेवा भाव से यहाँ पर जो है पूरी सेवा कर रहे हैं। इनके लिए भोजन की व्यवस्था है, यहाँ पर कई तरह के भोजन यहाँ पर है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं होती हैं, पूरे सहारनपुर जिले के अंदर कुछ तस्वीरें इसी तरह की नजर आती हैं। जब कांवड़ शिविर लगते हैं तो उनमें नज़ारा कुछ ऐसा ही होता है और जो लोग होते हैं वो यहाँ पर कांवड़ियों की खुद ही सेवा करते हैं। सावन की जो कांवड़ यात्रा है, जिस वक्त ये यात्रा चलती है तो तमाम जो लाखों की संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए होते हैं दूर दराज से आने वाले, वो ठीक इसी तरह से कांवड़ियों की सेवा जो है वो करते हैं। उनके लिए यहाँ पर भोजन की पूरी व्यवस्था होती है, उनके खाने पीने, उनके रहने सोने और साथ ही साथ नहाने और चिकित्सा की व्यवस्था जो है वो तमाम कांवड़ शिविरों में यहाँ पर होती है। यहाँ पर कांवड़ियों को जो है वो भोजन जो है वो पूरा कह सकते हैं कि जो शुद्ध भोजन होता है वो उपलब्ध कराया जाता है। बिना लहसुन प्याज का खाना जो है वो उनके लिए होता है। और जो कांवड़िए लौटते हैं या फिर आ रहे होते हैं उनको जो है वो भोजन यहाँ पर दिया जाता है। तो ये एक कांवड़ शिविर है। और दूसरी तरफ दिखाऊंगा जो कांवड़िए हैं वो यहाँ पर आराम जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये उनके लिए यहाँ पर पंखे, कूलर, गद्दे, तमाम इंतजाम जो है वो इन शिविरों में जो है वो किए जाते हैं। ये यहाँ पर शिविर है और देख सकते हैं कि बड़े जो टेंट कूलर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। उनके फोन अगर उनको चार्ज करना है उसकी अलग से व्यवस्था की गई है। पंखे यहाँ पर लगाए गए हैं, गद्दे यहाँ पर डाले गए हैं ताकि जो थकान उनको होती है वो थोड़ी देर यहाँ पर रहकर अपनी थकान जो है वो उतार लें। इसके अलावा मेडिकल की फैसिलिटी भी जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है। ये देखिए, मेडिकल के लिए यहाँ पर खुद एक डॉक्टर यहाँ पर बिठाए गए हैं और तमाम तरह की जो दवाइयाँ होती हैं वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। ये सब जो है वो पूरी तरह से निःशुल्क होता है इनके लिए। लोग खुद ही जो है वो इन कांवड़ियों की जो है वो सेवा करते हैं। और यहाँ पर अभी कांवड़िए रुके हुए हैं, इनसे यहाँ पर बात करेंगे और पूछेंगे कहाँ से हैं ये लोग। बोले कहाँ से हो आप? बैठ जाइए बैठ जाइए। कहाँ से हो? बोले सिरसा हरियाणा से। बड़ा सैकड़ों किलोमीटर दूर है ये तो सिरसा। 450 किलोमीटर दूर है बोले। अच्छा, कितने लोगों का ग्रुप है? हम 20-25 जने हैं बोले। अच्छा, तो जल उठा लिया? हाँ जी। वापसी अब? हाँ, वापसी जा रहे हैं अब घर पे। तो यहाँ पर जो शिविर लगे हैं इनमें किस तरह की व्यवस्था है आप लोगों के लिए, क्या क्या मिल रहा है यहाँ? ये बहुत अच्छी है जी, हर बारी रुकते हैं यहाँ पे हम। अच्छा, पीछे एक वो शिव मंदिर आता है उसके अंदर और यहाँ पे, और आगे देखेंगे जाके आगे का रूट मारेंगे। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर शिविर में? सब कुछ मिल रहा है, सब सुविधा, दवाइयाँ वगैरह, खाना वगैरह, चाय चूहे, सब कुछ मिलता है। कितने साल से आ रहे हो? यहाँ से हो गए 7-8 साल से आ रहा हूँ मैं। तो व्यवस्थाएं जो यूपी में मिलती हैं सहारनपुर में कहीं और भी मिलती हैं आगे या क्या? नहीं नहीं, सबसे बढ़िया व्यवस्था यही है जी, सहारनपुर में मिलती है। हाँ सहारनपुर में। क्या 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 नाम? निपुण नाम है जी। अच्छा, कोई मन्नत वन्नत मांगी थी क्या जल उठाने की? मन्नत मुन्नत तो नहीं मांगी जी, वैसे भगवान भोलेनाथ की श्रद्धा में भक्ति में मगन है जी। मन्नत मुन्नत तो जब मांगेंगे जब जी करेगा। अच्छा, अभी तो भक्ति में मगन है, चल रहे आई साल कावड़ उठाते हुए। अच्छा, बाकी सीवर सुवर एक नंबर का ओके है जी, कोई चक्कर नहीं है। सहारनपुर यूपी में सीवर मिलते हैं जबरदस्त। आगे यमुनानगर बाईपास टपने के बाद कोई सीवर नहीं मिलता ढंग का। अच्छा, फिर कुल क्षेत्र मिलता है बढ़िया। बस यहाँ पे किस तरह से सेवा हो रही है आप लोगों की? यहाँ एकदम बढ़िया भैया, ओके। आज पहली बार भोजन बनाया, बोलो ने बहुत बढ़िया भोजन बना रखा है। रायता है और छोले वो भटूरे हैं, आलू की सब्जी है, पूरी है और वो है खीर है, सलाद है, सारी व्यवस्था कर रखे बोलो ने। बढ़िया प्रसाद बना हुआ है। हाँ बढ़िया, ओके बोलो, आप भी खा के जाना। ये बताइए कोई भजन वजन सुनाओगे? कुछ भजन तो गाते आ रहे होंगे आप लोग रास्ते में। हाँ जी, हम भजन बोले के नारे लगाते आ रहे बोले। लगाओ नारा फिर एक। बोल शंकर भगवान की बोल बम बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम 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 बोल बम बम। अच्छा, शंकर भगवान की एक
सैकड़ों किलोमीटर का सफर आप तय कर रहे हैं, भारी भरकम जल उठाया है आप लोगों ने, कुछ थकान तो नहीं होती? ये बोले बाबा साथ है हमारे, क्यों थकान होगी? हम कौन उठाने वाले, वो ही उठवाते हैं हमारे से। हमारा तो बस ही नहीं चलता, वो करवाते हैं हमारे से, उनसे करते हैं। बोले हम परसों सुबह 3 बजे चले थे हरिद्वार से, अब हम इस टाइम यहाँ पहुंचे पड़े हैं। बोले 25 को चले 3 बजे, 25 तारीख को 3 बजे चले। बड़ी अच्छी रफ्तार पकड़ी हुई है। हाँ जी, बोले 51 लीटर जल है, बोले वो कूलर के आगे पड़ा। बोले 25 लोग हैं आप लोग? 20-25 लोग हैं और 10-15 आदमी हमारे पीछे मंदिर वाले शिविर पे है। ग्रुप है हमारा 50 जनों का। ये सिरसा का एक ग्रुप है और हरियाणा से हैं ये लोग, और कह रहे हैं कि यूपी में आके सेवा खूब हो रही है, हरियाणा में नहीं मिलती इस तरह की सेवा। और यहाँ पर बता रहे हैं भी इनको खाने के लिए छोले भटूरे, आलू पूड़ी, खीर, रायता, तमाम चीजें मिल रही हैं। चाय है इनके लिए यहाँ पर, इनके लिए मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पर। तो ये शिविर है यहाँ पर, और इस शिविर में हम आपको लेकर आए हैं, और शिविर के अंदर और जो चीजें हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। साथ ही साथ जो शिविर संचालक हैं या फिर जो लोग सेवा कर रहे हैं यहाँ पर, उनसे भी यहाँ पर हम बात करेंगे। तो ये देख सकते हैं कि इनके लिए अच्छा भोजन यहाँ पर जो है वो उसकी व्यवस्था की गई है, और हर साल कुछ इसी तरह के कई शिविर जो है वो सहारनपुर जिले के अंदर जो है वो लगाए जाते हैं। कावड़ यात्रा लगभग शुरू हो चुकी है, और कई कावड़ यात्री ऐसे हैं जो गंगा जल वापस लेकर निकल पड़े हैं अपने अपने शिवालयों के लिए, और सहारनपुर में वो रुक रहे हैं। यहाँ पर उनकी जमकर सेवा जो है हो रही है। सहारनपुर के जो कावड़ मार्ग है वहां पर पूरी व्यवस्था जो है वो पुलिस की तरफ से भी की गई है, जगह जगह बैरिकेड जो है वो लगाई गई है। इसके अलावा कावड़ चौकियां जो है वो कई पॉइंट्स पर जो है वो बनाई गई हैं। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि कावड़ चौकी के अंदर ही कई कावड़िए जो है वो वहां पर आराम कर रहे थे। और इसके अलावा सुरक्षा की दृष्टि से जो है कई जगह पर जो है वो एटीएस के कमांडो की भी जो है वो इस बार तैनाती जो है वो की जाएगी। तो अब ये तस्वीरें सहारनपुर की हैं, और अब यहाँ पर 24 घंटे कुछ इसी तरह के जो है भंडारे जो है वो और जो शिविर है वो इसी तरह से यहाँ पर चलेंगे। और अभी तो संख्या थोड़ी कम हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में जब कावड़ यात्रा पीक पर होगी उस समय भारी भरकम भीड़ जो है वो शिव भक्त कावड़ियों की जो है वो यहाँ पर देखने को जो है वो मिलेगी। यहाँ पर जो शिविर के जो संचालक हैं उनसे यहाँ पर बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं और क्या कुछ रहता है, क्योंकि हर साल इस तरह के ही शिविर जो है वो लगाए जाते हैं। फौजी, आपका नाम सर? ये बताइए, हर साल शिविर लगाते हैं आप लोग यहाँ पर मिलजुल कर, किस तरह की व्यवस्थाएं होती है और कितना कावड़िया रोज आप लोगों के पास पहुँचते हैं? कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, कावड़े की कोई आइडिया नहीं। कावड़े काफी रहता है। अच्छा, कितने साल से लगा रहे हैं आप लोग शिविर? 16 साल से। अच्छा, कहाँ से आते हैं कावड़िए इसमें? कावड़े तो यहाँ बहुत दूर दूर से भी आते हैं, हिमाचल से, हरियाणा से, यूपी से भी बहुत दूर दूर से आते हैं कावड़िए। खुश हैं यहाँ के शिविर से कावड़िए? वो कह रहे हैं कि इस तरह की व्यवस्था यहाँ मिल जाती है, कहीं मिलती नहीं है हमें। ये तो भोले बाबा ही को पता है। अच्छा, काफी खर्चा भी होता होगा बाबूजी इस चीज में? तो सब मिलजुल के करते हैं ये सब। अच्छा, ये जो पूरा महीना है ये इसी तरह रहेगा पूरा? ये 11 तारीख तक रहेगा। अच्छा, 27 से लेके 11 तारीख तक रहेगा। सब लोग अपने काम वाम सब छोड़ के बस भोले बाबा की भक्ति में? भोले बाबा की भक्ति में सब काम में छोड़ के ही आते हैं सब। सब लोग सेवा कर रहे हैं? सब लोग सेवा कर रहे हैं जी। अच्छा जी साहब। तो आप कितने टाइम से लग रहे हैं शिविर इस तरह के यहाँ पर? तो 13-14 साल से लग रहा है ऐसे कंटिन्यू। अच्छा, तमाम लोग आते हैं सेवा करते हैं? सब लोग आते हैं, पूरी सेवा करते हैं, सब काम धाम छोड़ देते हैं, काम पे लग जाते हैं सेवा में। रोजाना अलग अलग तरह के व्यंजन बनते होंगे कावड़ियों के लिए? जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, रोज अलग अलग व्यंजन बनते हैं। तो रोजाना अलग अलग जो है व्यंजन जो है वो कावड़ियों के लिए जो है वो यहाँ पर बनते भी हैं। तो ये सहारनपुर का एक कावड़ शिविर है जिसकी जो व्यवस्था है वो हमने यहाँ पर आपको दिखाई है कि किस तरह से कावड़ियों के लिए यहाँ पर व्यवस्था की गई है। उनके खाने पीने, उनके रहने, उनके मेडिकल के लिए तमाम जो सुविधाएं हैं वो इन शिविरों में जो है वो यहाँ पर उनको उपलब्ध करवाई जा रही है। तो ये कावड़ यात्रा मार्ग है सहारनपुर का, देहरादून हाईवे पर नौगजा पीर के पास जो है ये कावड़ शिविर यहाँ पर लगा हुआ है। दूर दराज के जो कावड़ियाँ यहाँ पर आए हुए हैं उनसे यहाँ पर बातचीत की, साथ ही साथ जो शिविर संचालक हैं उनका भी यही कहना है कि सब लोग मिलजुल कर कुछ इसी तरह से हर साल बाबा भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं, शिव भक्त कावड़िए, उनकी इस तरह से सेवा करते हैं। टीवी 9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।